अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई कीमतों में मुमकिना इजाफे को कम करने के लिए मुस्तकबिल में रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात से हम पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक 100% मैनुअल पिकिंग है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैनुअल पिकिंग में है और जो इस वक्त पाकिस्तान में है। आइए इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जायजे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गंदम बरामद करने वाला मुल्क है, जबकि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गल्ला बरामद कुनिंदा है। दोनों ममालिक मिलकर गंदम की आलमी बरामदात का तकरीबन 29% हिस्सा लेते हैं। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाइयां यूक्रेन के किसानों को हल चलाने में खलल डालने के लिए तैयार हैं और इस तरह गंदम की आलमी पैदावार को मुतासिर करेगी। मुस्तकबिल करीब में मुकामी गंदम की किल्लत का बहुत ज्यादा इम्कान होगा। यूक्रेन की जानिब से गंदम की बरामदात पर पाबंदी के ऐलान के बाद सर्बिया, अर्जेंटाइन, तुर्की और दीगर ममालिक ने बढ़ती हुई ज़राई कीमतों के जवाब में मुकामी मसनूआत पर बरामदी कंट्रोल को सख्त करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम किए हैं। बहरान ने न सिर्फ मौजूदा सप्लाई पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की है। रूस और यूक्रेन में मकई की काश्त का मौसम आम तौर पर अप्रैल में शुरू होता है और अगर तनाज़ा जारी रहता है तो पौधे लगाने में ताख़ीर या पाबंदी भी हो सकती है, जिससे कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई कीमतों में मुमकिना इजाफे को कम करने के लिए मुस्तकबिल में रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करेंगे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद शकील मुनीर ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो मार्बल इंडस्ट्री की बेहतर तरक्की के लिए तवज्जो मरकूज करे, क्योंकि इस तरह ये शोबा पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करती हुई मईशत में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तामीराती सनत की तेज रफ्तार तरक्की के साथ चीन की संगे मरमर और दीगर इमारती पत्थरों की मांग में साल ब साल इजाफा हो रहा है। पाक चीन आजाद तजारती मुआहदे के फेज 2 पर दस्तखत के बाद से पाकिस्तान से दरामद किए जाने वाले मार्बल पर टैरिफ को कम करके सिफर कर दिया गया था, जो कि दोनों ममालिक के मुतल्लिका फरीकों में बहुत मकबूल है। चीन पाकिस्तान से बुनियादी तौर पर मार्बल और जेट दरामद करता है, जिसका तनासब तकरीबन 6:4 ब्लैक गोल्ड फ्लावर, वेल्स वाइट, कराला वाइट, अफगान जेड और दीगर पाकिस्तानी पत्थरों की इकसाम चीनी मार्केट में बहुत ज्यादा मकबूल हैं।
कोविड-19 के तनाज़ुर में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और इसे बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने हाल ही में तामीराती सनत के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज और मराहत का आगाज किया है। इस इक़दाम से चीन को पाकिस्तानी मार्बल और ग्रेनाइट की बरामद पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पाकिस्तान का करारा मार्बल मशरक़े वुस्ता का वाहिद संगे मरमर है जो इंतहाई आला तिजारती कीमत के साथ इटली के करारा मार्बल का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान के करारा मार्बल कानकुनी के इलाके की मालियत $2 बिलियन है। पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंसोर्शियम को करारा मार्बल एरिया तैयार करने का खुसूसी हक हासिल है। चीनी इदारों के लिए पाकिस्तान में मार्बल माइनिंग इंडस्ट्री में दाखिल होने का बेहतरीन तरीका पाकिस्तानी कंपनियों के साथ ताउन करना है। बताया जाता है कि पंजाब के महकमा ज़राअत ने किसानों को कपास की काश्त में सहूलत फराहम करने के लिए बीजों की तलाश को यकीनी बनाने का फैसला किया है। कपास के मंसूबे पर पहले इजलास की सदारत करते हुए पंजाब के वजीर ज़राअत ने कहा कि कपास हमारे मुल्क की सबसे अहम फसल है। मौजूदा हुकूमत कपास की फसल की पैदावार बढ़ाने और अगले सीजन में कीड़ों के हमले के इम्कानात को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ब्रीडर कपास की नई इकसाम को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार कायम किया जाए ताकि लोग मुस्तकबिल में नई इकसाम तैयार कर सकें। इसके अलावा कोई भी गैर सरकारी इदारा वजारत ज़राअत की मंजूरी के बगैर कपास के काश्तकारों को कोई तकनीकी रहनुमाई फराहम नहीं कर सकता। हाल ही में भारत और बांग्लादेश में शदीद वबा की वजह से कुछ बैनुल-अक़वामी खरीदारों ने पाकिस्तान से टेक्सटाइल की खरीदारी की है, जबकि पाकिस्तान में रुई की कीमत में 50% से ज़ायद इजाफा हुआ है और सप्लाई में कमी की ये सतह कई सालों की बुलंद सतह है। पाकिस्तान में भी कपास के रकबे में नुमाया इजाफा मुतवक्को है। इन इलाकों में कपास की काश्त के ट्रायल्स पहले ही जारी हैं, जहां गंदम नहीं उगाई गई है। घरेलू कपास की सप्लाई महदूद होने के साथ कुछ पाकिस्तानी टेक्सटाइल ग्रुप पैदावारी जरूरियात को पूरा करने के लिए दरामदी कपास की खरीदारी कर रहे हैं। गैस सब्सिडी के खात्मे ने खास तौर पर सर्दियों में पाकिस्तान की गैस की सप्लाई गैर मुस्तहकम कर दी है। अगरचे इसने अभी तक बरामदी हुजूम को मुतासिर नहीं किया है, इससे कुछ पैदावारी नुकसानात हुए हैं जो मुस्तकबिल में टेक्सटाइल की बरामदात को मुतासर कर सकते हैं। नुकसानात से बचने के लिए पाकिस्तान को LTFF और ERF से नई सरमायाकारी को बड़े हिस्से से फायदा उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान बांग्लादेश से एक हिस्सा हासिल कर सकता है जो सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करता है और अपनी तवानाई के अखराजात की तलाफी कर सकता है। दरियासना फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस की तरफ से तामीर करदा गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि रूस के साथ मल्टी बिलियन डॉलर की पाकिस्तान स्ट्रीम पाइपलाइन की तामीर का मुआहिदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो माया कुदरती गैस को जनूबी बंदरगाही शहर कराची से पाकिस्तान के शुमाल में ले जाएगा। हमें LNG को जनूब से शुमाल तक ले जाने के लिए गैस पाइपलाइन की जरूरत है, जो कि अगले 2 या 3 सालों में हमारे लिए तकरीबन जरूरी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फिलहाल बेहतरीन मुतबादिल है। पाकिस्तान स्ट्रीम प्रोजेक्ट 1100 किलोमीटर तवील गैस की सालाना तरसील का हुजम 12.4 बिलियन क्यूबिक मीटर पर मुहित है। इस मंसूबे पर $2.5 बिलियन लागत आई है और ये जनूबी बंदरगाही शहर कराची के LPG टर्मिनल्स को शुमाल में लाहौर के पावर प्लांट से मुंसलिक करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक Xiaomi पाकिस्तान में पैदावार शुरू करने के लिए 4 मार्च को एक मोबाइल फ़ोन बनाने के कारखाने की इफ्तिताह का इरादा रखती है, जहां इसके 550 मिलियन यूनिट्स फरोख्त होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। Xiaomi दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री खोल दी है। इसने कोट लखपत में कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन में प्रोडक्शन लाइन कायम करने के लिए एयरलिंक की मुकम्मल मलकियती ज़ेली कंपनी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ शराकत दारी की है। आज पाकिस्तान में Xiaomi ने एक बहुत बड़ा संगे मील उबूर किया है। हमारा नस्बुल-ऐन है कि मकामी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स का नंबर 1 ब्रांड बन जाएं। एक आलमी टेक्नोलॉजी के माहिर के तौर पर Xiaomi इस वक्त फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की फहरिस्त में 334वें नंबर पर है।
कंपनी ने 2021 में रिकॉर्ड 190.4 मिलियन स्मार्टफोन्स की तरसील हासिल की और दुनिया में दूसरा फरोख्त होने वाला मोबाइल फोन बन गया। इस वक्त एप्पल को पीछे छोड़ दिया और यूरोप और जनूबी एशिया जैसी बड़ी मार्केटों में पहले नंबर पर है। जब बात आती है Xiaomi की, पाकिस्तान में फैक्ट्री के कयाम की तो कहानी की इब्तिदा 4 साल पहले हुई। तकरीबन 4 साल पहले Xiaomi ने पाकिस्तान में कारोबार का आगाज़ किया था और तब से ये इस मार्केट में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। माजी में मुझे याद है कि 2 या 3 साल पहले तक भी हम यूरोप में हर कहीं रिटेल स्टोर्स देखते थे, तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान भी इस मॉडल को क्यों नहीं अपना सकता। उसने इन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या यूरोपीय रिटेल स्टोर मॉडल पाकिस्तान के लिए मौजू है। एयरलिंक पाकिस्तान में मोबाइल फोन के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं, जिसका मुल्कगीर नेटवर्क 1000 से ज्यादा होलसेलर्स और 4000 रिटेलर्स से मुंसलिक है। ये Xiaomi के नए रिटेल तस्वर से अच्छी तरह मिलता है। हमने आज ही ये मॉडल पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया है। अगर आप एयरलिंक स्टोर्स पर जाते हैं तो आप इसकी मसनूआत की वैरायटी देख सकते हैं और वो तमाम बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के साथ मुकाबला कर सकती हैं, और आप इसका मुकाबला अमेरिका और इंग्लिस्तान के किसी भी स्टोर से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात कायम की हैं। हम बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फ़ोन बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मयार से भी बेहतर बना सकते हैं। Xiaomi डायरेक्ट टू कस्टमर के नए रिटेल मॉडल को अपनाता है, जो Xiaomi होम के जरिए सार्फिन का बराह रास्त सामना करता है, जो चैनल को ज्यादा फ्लैट बनाता है और मिडिल मैन का खर्चा कम करता है। इसी वक्त मोबाइल फोन एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोडक्ट मैट्रिक्स के जरिए Xiaomi होम ने घरों, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, हेल्थ वेयरेबल और गाड़ियां बना चुका है। अपने सार्फिन और दोस्तों को अपनी इंतहाई जदीद मसनूआत तक आसान रसाई के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा ऑफलाइन ब्रांड स्टोर्स खोले हैं। इस साल के आखिर तक हमारा हदफ पूरे पाकिस्तान में 200 से ज़ायद ब्रांड स्टोर्स खोलने का है और नई सहूलियात के साथ हम तमाम आला दर्जे के ब्रांड्स बनाने जा रहे हैं, जिनमें आला दर्जे के महंगे 4G और 5G स्मार्टफोन शामिल हैं, ताकि पाकिस्तान के हर हिस्से में बतदरीज इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सके। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री न सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू मोबाइल फोन की खपत की तलब को पूरा करेगी, बल्कि ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के तजारती तवाज़ुन को लाते हुए बरामदी तरक्की का एक नया नुक्ता भी बन जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कदम रखेगा, जब हम टोटल 100% मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे होंगे और तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज लाखों लोगों को रोजगार देंगी। नया रिटेल मॉडल न सिर्फ पाकिस्तान की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तेज रफ्तार तरक्की के काबिल बनाता है, बल्कि इससे बड़ी तादाद में मुकामी रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात से हम पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम करने जा रहे हैं और हम उन डिप्लोमा होल्डर हुनरमंद मजदूरों की खिदमात हासिल कर सकते हैं जिनके लिए माजी में मुलाजमतें तलाश करना मुश्किल था, लेकिन अब मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को तरक्की देने की हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एयरलाइन जैसी कंपनी और दीगर तमाम ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं और उनकी वजह से सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के साथ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आला सतही लेबर फोर्स फराहम करता है, जो पाकिस्तान में दाखिल होने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए मज़ीद राह हमवार करता है। तो एक हम क्वालिटी तालीम की इम्प्रूव कर रहे हैं और हमने की है गुज़िश्ता 3 सालों में। आपने देखा है कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब तकरीबन 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में नज़र आ रही हैं। तो उनके ग्रेजुएट्स जब निकलेंगे वो इसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो बच्चे पढ़ के मार्केट में आए वो ट्रेंड हो। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बहुत से आसान हालात भी फराहम किए हैं, जिससे Xiaomi और एयरलिंक के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। इसी तरह दीगर हाईटेक कंपनियां पाकिस्तान में दाखिल होने की तैयारी कर रही हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पाकिस्तान आपको फराहम करने के लिए हाजिर है और मज़ीद ताउन के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर आज पाकिस्तान एशिया के उभरते हुए मुआशी मराकिज़ में से एक है। ये हमारे लिए बहुत से मौके लेकर आया है।
इससे कबल पाकिस्तान में दरामदी स्मार्टफोन्स पर टैक्स की शरह 20 से 25% के लगभग थी। मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भरपूर तरीके से तैयार करने के लिए पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी नाफिज की है, जिसके तहत असेंबलर्स इंतहाई कम टैरिफ पर नीम इलायदा पुर्जाजात दरामद कर सकते हैं और उन्हें पाकिस्तान में असेंबल कर सकते हैं। यही वजह है कि एयरलिंक मैन्युफैक्चरिंग में दाखिल हो गया है। एक ही वक्त में खुसूसी इक्तिसादी जोन इंटरप्राइज भी टैक्स मराद से लुत्फानंदोज होता है। हम मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नौजवान ताजिरों और कारोबार का आगाज़ करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स फ्री पॉलिसी लेकर आए हैं। हम तमाम शोबों के लिए कारोबार में सहूलियात मुहैया करने की पॉलिसी जारी रखना चाहते हैं। इक्तिसादी जोन्स और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए ये पॉलिसियाँ और हुकूमती टैक्स में छूट की मुराद मौजूद हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 10 साल तक टैक्स में कमी और हर चीज़ के लिए छूट की तरगीब दी है ताकि आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी की जा सके। इन टेक्नोलॉजी जोन्स के अंदर किसी किस्म की ड्यूटी, कस्टम, टैक्स या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मोबाइल फ़ोन असेंबल करने की जगह बनना पाकिस्तान का मकसद नहीं है। मोबाइल फ़ोन चिप्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ की खुदमुख्तारी में महारत हासिल करना पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की मिकदारी तरक्की से बुनियादी आला तरक्की तक की कुंजी है। ये एक खुद मुख्तार सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ पेशरफ्त है, जहां हमारे पास फील्ड के अंदर अपना डिज़ाइन करदा सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें पाकिस्तान में चिप मैन्युफैक्चरिंग पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इस समत में एक बतदरीज तरक्की पजीर मुस्तकबिल है। हमने मकामी सतह पर पैदावार शुरू कर दी है। ये हमारे उस मजमूई नस्बुलैन का हिस्सा है जिसमें हर एक को जिद्दत से रूशनास कराना शामिल है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की लोकलाइजेशन के अमल में क्या चीन पाकिस्तान का अहम पार्टनर बन जाएगा? चीन की सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के मुताबिक 2010 से चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अजाफी कदर मुसलसल 12 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है। मुस्तकबिल में चीन पाकिस्तान ताउन सिर्फ मोबाइल फ़ोन की असम्बली और पैदावार तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान की अपनी खुदमुख्तार इख्तराही सलाहियतों को भी बढ़ाने में मदद करेंगी और मोबाइल फ़ोन की पैदावार से मोबाइल फ़ोन में तब्दीली को मुकम्मल करने के लिए बड़ी घरेलू सार्फ मार्केट का इस्तेमाल करेंगी। फ़ोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मेड इन पाकिस्तान के हुसूल के लिए कोशां हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक बेहतरी की तरफ, एक तब्दीली की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता अगर तारीख़ उठा के देखें इस खित्ते की तो हज़ारों सालों से हम सिर्फ एक ही तरह की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जिसमें बुनियादी तौर पे अगर आप स्पाइसेस, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, यही काम है जो हम करते आ रहे हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी यहाँ पे। अब पहली दफ़ा हम एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल है। पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात और सार्फिन मौजूद हैं। पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाले 50% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मुल्क में असम्बल और तैयार किए जाते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की तैयारी की तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान बतदरीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ सकता है, जिसे हमारे मुल्क में चिप्स डिज़ाइन करना कहा जाता है। अगरचे इस शोबे में पहले ही अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन हम इस शोबे में शराकतदार चाहते हैं ताकि हम बहुत सी बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मिलकर चिप्स और पैकेज चिप्स को डिज़ाइन कर सकें, जिस तरह चीन कर रहा है। हमारा नस्बुल ऐन पाकिस्तान की तैयार करदा चिप्स मुतारिफ कराना है। पाकिस्तान का 2021 से 2022 के लिए कपास की पैदावार का हदफ 10.5 मिलियन गांठें है, जिसमें सालाना 50% का इजाफा हुआ है और कपास का रुकबा 2.33 मिलियन हेक्टेयर से तजावज़ करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये पिछले साल के 2.01 मिलियन हेक्टेयर के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। इस वक्त कई ममालिक में रुई की कीमत इंतहाई बुलंद सतह पर है। क्या पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक अपना हदफ हासिल कर सकता है? कपास पाकिस्तान में एक अहम नकद आवर फसल और बरामद कुनिंदा है, जिसका जीडीपी का तकरीबन 10% और पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की कमाई का 55% हिस्सा है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कपास की काश्त का रकबा तकरीबन 2 से 3 मिलियन हेक्टेयर है, जो मुल्क के कुल ज़रई रकबे का 15% बनता है। 2020-2021 में पाकिस्तान की पैदावार तकरीबन 7 मिलियन गांठें हैं,
जिनका वजन तकरीबन 1.2 मिलियन टन है। लास्ट ईयर तो बहुत शॉर्ट होगी, मीन्स अब मोर देन 50% हमें इंपोर्ट करनी है। हमारी जो इस वक्त की आप कह लें कि जो अभी कंजम्पशन बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि जो अभी नए यूनिट्स आ रहे हैं उससे फर्दर होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अभी तक की आप देखें तो 14 मिलियन बेल्स जो है ना वो कंजम्पशन है। घरेलू कपास की खपत ज़्यादा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कपास की मांग भी ज़्यादा है। 2020-2022 में पाकिस्तान ने कपास की पैदावार का हदफ 50% के इजाफे से सालाना 10.5 मिलियन गांठों तक बढ़ा दिया। कपास की काश्त के रकबे का हदफ 233 हेक्टर से ज़्यादा है, जो पिछले साल के 201 हेक्टर से 16% ज़्यादा है। और इस साल में जो अभी आप कह लें कि गवर्नमेंट की जो सर्विस हैं या उनकी जो टारगेट्स हैं वो हैं 10.5 के। अब 10.5 भी अगर अचीव कर लेते हैं तो देन अगेन वी हैव टू इंपोर्ट 14 इज़ द रिक्वायरमेंट। लेकिन जो अभी तक की फिगर्स आई हैं, स्टैटिस्टिक्स आई हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, उसमें यह कि 20% टारगेट से लेस सोइंग हुई है कॉटन की। सरकारी आदादो शुमार से पता चलता है कि नए साल में कपास की असल काश्त का रकबा हदफ से 13.4% कम है। लिहाजा कपास की फसल की तशखीसी कमेटी ने सितंबर 2021 में पैदावार के हदफ को 19.5% कम करके 10.5 मिलियन गांठों से 8.46 मिलियन गांठों तक पहुंचा दिया, जिसका वजन तकरीबन 14,38,200 टन था। ताहम सनत के अंदरूनी ज़राए के ख्याल में कपास के पौधे के रकबे में कमी के अलावा कपास के पौधे लगाने के रकबे की महदूदियत भी कपास की इकसाम और पैदावार के तरीकों की कमी का बायस बनी। पाकिस्तान में अभी तक 100% मैनुअल पिकिंग है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैनुअल पिकिंग में है और जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो है कंटेमिनेशन का। कंटेमिनेशन हम उसे कहते हैं कि जो फॉरेन फाइबर्स भी कह सकते हैं कि अदर दैन कॉटन, जो आप कोई फाइबर्स या कोई मटेरियल कॉटन में एंटर हो जाता है तो वो उसे कंटेमिनेशन कहेंगे, जिसमें आप पॉलीप्रोपिलीन है, सिंथेटिक फैब्रिक्स के पीसेस हैं या डाइड फैब्रिक्स के पीसेस हैं, वो सारे कंटेमिनेशन बन गई। तो वो मैनुअल पिकिंग की, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे पिकर्स ने पिक किया और उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया, इस सारे प्रोसेस के दौरान वो कंटेमिनेशन एंटर हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कॉटन जो अगर हम बात करें तो सिर्फ कंटेमिनेशन की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं हो सकती। जहाँ भी वाइट कलर में आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स बननी है, शर्टिंग बननी है, आपके निट्स बनने हैं, कोई भी वाइट कलर में जाएगा तो कंटेमिनेशन प्रॉब्लम है। डाइड में जाती है तो जो पॉलीप्रोपिलीन की कंटेमिनेशन होती है वो डाई नहीं हो सकती, वो आपके स्पॉट्स हैं। जो शर्ट में आपके यहाँ कोई स्पॉट आ गया, इट मीन्स कि पूरा फैब्रिक आपका रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्शन इसकी वजह से आपकी कह लें कि सिर्फ कंटेमिनेशन की वजह से ज़्यादा है। कॉटन को पीछे ले जाने वाली ये दवाइयाँ हैं और सीड है। जब भी हमें कोई अच्छा सीड मिल जाता है या नया सीड बनता है तो महंगा इतना होता है, 10-12 एकड़ वाला सीड वो लगा भी नहीं सकता। वो बड़े ज़िम्मेदार के पास आता है, 3-4 साल के बाद हमें मिलता है, उसकी क्वालिटी भी वो नहीं होती। ये मसले हैं। छोटे ज़िम्मेदार को सपोर्ट करें, एक नंबर चीज़ें तैयार करें, ये फैक्ट्रियों वालों को पर कड़ी नज़र रखें। बैनुल-अक़वामी मंडी में रुई की कीमत 2021 के बाद से बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जो कि सालाना 50% से ज्यादा है, और रुई की दरामदी लागत में इजाफा हुआ है। कीमत को कंट्रोल करने के लिए सबसे सीधा तरीका अब भी पैदावार को बढ़ाना है। फरवरी 2022 के वस्त तक अमरीकी महकमा ज़राअत के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस साल पाकिस्तानी मार्केट में कपास की पैदावार 7 मिलियन गांठों से तकरीबन 1.15 मिलियन टन कम रही। अगले 4 महीनों में हतमी पैदावार का अब भी इंतजार है। चुनांचे हम मौजूदा हालात के तहत ज्यादा मुअस्सर तरीके से पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। सनत के अंदरूनी लोगों का ख्याल है कि बेहतरीन तरीका बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करना है। देखिए, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चाइना की कॉटन में बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छी कॉटन भी है और मीडियम भी है। हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए उनके पास अपनी कॉटन मौजूद है, और एक्सपोर्ट वो करते नहीं, कॉटन को एक्सपोर्ट नहीं करते।
اٹ مینس کہ چائنا سے کاٹن آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ چائنا کی کاٹن کو بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اب چائنا کے اٹ مینس کہ آپ اس کی کاٹن کے حوالے سے نہیں, چائنا کے حوالے سے تو آپ یہ ہے کہ وہاں کی ایکسپرٹیز آپ اپنے ہاں یوز کریں, اور اسی طرح کی کاٹن آپ ان کی ایکسپرٹیز کو, جیسے ابھی کام ہو بھی رہا ہے کہ جو ایک سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی ہے ان کی, جس کی کولیبوریشن سے یہاں کام ہو رہا ہے. کاٹن سیڈز پہ بھی ہو رہا ہے, کاٹن سوئنگ پہ بھی ہو رہا ہے, گروئنگ پہ بھی ہو رہا ہے, اور باقی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو فیوچر میں پاسبلٹی ہے کہ جی ہم ان کی کولیبوریشن کے ساتھ یہاں کاٹن اچھی بنا لیں. تو جو چائنا سے کولیبریشن کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہیومن جو ریسورسز ہے, ٹریننگ ہے سائنٹسٹ کی, یہ ہو سکتا ہے, اور 2 لیبز اگر ہم بایو ٹیکنالوجی جین ٹرانسفارمیشن کے لیے اس کو امپروو کر لیں, اور ایک ٹرانسفر ٹیکنالوجی, اس میں یہ آ جائے گا کہ ہمارا ایک اسٹوڈیو بن جائے, اور ایک اگر ریڈیو اسٹیشن انسٹال ہو جائے صرف کاٹن گروز کے لیے, کہ ایکسپرٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم ہر وقت جو موقع کے مطابق ان کو ہدایت دیتے رہیں تاکہ وہ اس پہ عمل کر کے اپنی جو کراپ ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو ان 2-3 چیزوں میں اگر فوری طور پہ کولیبریشن ہو جائے تو وہ ہمیں مزید سپورٹ کرے گا. چین 2021 میں 5.731 ملین ٹن کی قومی کپاس کی پیداوار کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے. صنعتی تبادلوں میں چین نے پاکستان کے ساتھ جدید کپاس کی حیاتیاتی افزائش ٹیکنالوجی اور کپاس کے بیج کی پیداوار کی ٹیکنالوجی کا اشتراک کیا ہے, جس سے پاکستان کی زرعی جدید کاری کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے. چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی ترقی اور چائنا پاکستان FTA کے دوسرے مرحلے کے نافذ ہونے کے ساتھ ہی کپاس کے میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان تبادلے اور تعاون بھی مسلسل پھیل رہا ہے. اسی اقتصادی زونز میں ہماری چینی کمپنیاں کیڑے مار ادویات کی تیاری کے یونٹس بنانے اور شروع کرنے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس کیڑے مار دوا بنانے والے یونٹ نہیں ہیں, اور 99% سے زیادہ کیڑے مار ادویات چین سے درآمد کی جاتی ہیں. اگر ان ادویات کی پیداوار پاکستان میں شروع کر دی جائے تو یہ کسانوں کے لیے آسان, سستی اور زیادہ قابل حصول ہوں گی. اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ کپاس کے کھیتوں میں کیڑے مار ادویات کے سپرے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے ذریعے زیادہ زود اثر, متوازن اور ایک ہی جیسا سپرے کیا جا سکتا ہے. اس لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں کپاس کی پیداوار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے چند روز قبل ایک انٹرویو میں کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ زراعت, صنعت کاری, سائنسی اور تکنیکی ترقی اور غربت کے خاتمے پر مرکوز ہے, اور جس میں زرعی ترقی خاص طور پر اہم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زرعی شعبے کو جدید بنانے کے لیے بیجوں کے انتخاب میں بہتری, اناج کی پیداوار میں اضافے اور آبپاشی کے نظام میں چینی کاروباری اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان روایتی طور پر ایک بہت مضبوط زرعی ملک رہا ہے, لیکن ہمیں اپنی زراعت کو جدید بنانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. چین نے ان شعبوں میں بہت اچھا کام کیا ہے. اناج وہ شعبہ ہے جس میں تعاون کیا جا سکتا ہے. سی پیک کے تحت زراعت پر ایک ورکنگ گروپ موجود ہے. یہ دونوں ملک مختلف تحقیقی منصوبوں کے ایکشن پلان پر کام کر رہے ہیں اور مختلف زرعی مصنوعات کے ترقیاتی پائلٹ زون قائم کر رہے ہیں. آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک. دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار.